9 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के नाथखानी की उन्हीं भी चाहिए। लेकिन जो आज के इस प्रोग्राम के उम्र दराज लोग, उन लोगों से आज पूछिए कि आज के प्रोग्राम और आज से 40 साल 50 साल पहले के प्रोग्राम का अगर मुआवजा किया जाए तो वो दौर आज से 40-50 साल पीछे चले जाइए तो 90% तकरीर हुआ करती थी, सिर्फ 10% नाथखानी हुई। 5 खतीब हुआ करते थे, 1 नाथखा हुआ करते थे, और उसी नाथखा को 1 घंटे की तकरीर होती है, फिर उसी नाथखा को पढ़ाया जाता सिर्फ 5 से। उसके बाद फिर 1 घंटे की तकरीर होती थी, फिर नाथखा को 5 मिनट के लिए फिर टाइम दिया जाता। अगर 6 घंटा का प्रोग्राम होता था तो 5 घंटे तकरीर होती थी और 1 घंटा सिर्फ नाथखानी। आज के इस दौर में देखें, अगर 6 घंटे का प्रोग्राम है तो 5 घंटा नाथखानी होती है, 1 घंटा तकरीर। मैं कहता हूं बेशक नात सुनना सवाब है, लेकिन उससे ज्यादा कुरान और हदीस सुनना जरूरी है। अहले स्टेज हमारी बात की तायद करेंगे। अगर आपको नात से मदहोश किया जाता है तो तकरीर से आपको होश में लाया जाता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जितने लोग शब्बीर बरकाती साहब किबला की मोहब्बत में आए हैं वो अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले कि शब्बीर बरकाती की मोहब्बत में नहीं, नाते मुस्तफा की मोहब्बत में आए। शब्बीर बरकाती की नात भी आप सुनिएगा और अल्लाह और उसके रसूल की रजा भी आप। अभी जब तकरीर की बात आएगी ना तो लोगों को ज़रूरत का एहसास इसी वक्त होगा। आप जाएं ज़रूरियात के लिए, लेकिन याद रखना नात सुन करके सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कह करके जो आपके ज़हन में एक खुशफहमी फैली हुई है ना कि जन्नत में हमारे नाम का एक दरख्त लगा दिया जाएगा, पहले आप जन्नत के मुस्तहिक हो। सुभान साहब, पहले आप जमीन खरीदिएगा तब उस पर दरख्त लगाइए। आज लोगों के ज़हन में यह है कि जन्नत में दरख्त किस शख्स के लिए? जो जन्नती होगा सबसे पहले अपने आप को जन्नती होने वाला अमल कीजिए, तब सुभान अल्लाह कहिएगा, तब दरख्त। और सोच रहे हमारे नाम से जन्नत में दरख्त लगा, ये ख्याल। लिहाजा नियत दुरुस्त कीजिए, नाते नबी सुनना सवाब है तो तकरीर सुनना भी सवाब है। जितनी देर मैं अगर आपके दरमियान गुफ्तगू करूं, दिल जमाई के साथ मेरे लिए नहीं, बस अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने के लिए आप तशरीफ फरमा। क्योंकि आपके बाद आप लोग बड़े खुश नसीब हो कि आलमी शोहरत याफ्ता सना खान सिर्फ हिंदुस्तान ही में मकबूल नहीं है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ शब्बीर बरकाती साहब की वो जात है जो पूरे दुनिया में इनकी नात सुनी जाती। लिहाजा ऐसे इंटरनेशनल शायर हमारे दरमियान हैं, आपको भी सुनना है, हम लोग भी सुनने के लिए इनको आए। लिहाजा ये आगाज़ गुफ्तगू से पेशतर हम तमामी हज़रात मिलकर गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर आकाए नामदार मदीने की ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुख्ताज जनाब मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ की ढालियां खींचकर प्रतिभाओं से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आलम की इजाजत, लेकिन हम तनज़्ज़ुम में नहीं पढ़ते। अरे क्या बात याद रखें, नात नात होती है,
चाहे वो तरन्नुम में पढ़ी जाए या किहत में पढ़ी जाए। और इंशाल्लाह यही पैगाम हमारे शबीर बरकाती साहब, एक बरकाती से आप सुन रहे हैं, दूसरा बरकाती इंशाल्लाह बाकी आए कि नहीं। अगर आपकी इजाजत है तो चंद शेर मैं आपके हवाले कर रहा हूं। सब नबी आप ही का पढ़ते हैं कलमा देखा, सब नबी आप ही का पढ़ते हैं कलमा देखा, सब नबी आदम ता ईसा कमोबेश 1,24,000 सब नबी आप ही का पढ़ते हैं कलमा देखा, सब में सब शामिल। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए सारे नबियों का कलमा था। उनकी उम्मत थी, उनकी उम्मत का भी कलमा था, लेकिन नबियों का कलमा अलग था, उम्मत का कलमा अलग। आदम अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी भी उम्मत थी, उनकी उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत मूसा आए, मूसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, उनकी उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहीम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, उनकी उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनकी भी उम्मत थी, उनकी उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मेरे शेर को समझने में आसानी होगी। सब नबी आप ही का पढ़ते हैं कलमा देखा, या नबी आपको इस वस्फ में तन्हा देखा, वो बरेली हो या अजमेर हो या मारे हीरा, हर जगह हमने मदीने का उजाला देखा। और चांदनी रात है कहते हैं जनाबे जाबिर, चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। और एक ऐसा शेर पेश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस शेर में आपका आप अपने अंदाज से इस्तकबाल करेंगे। पता चले कि राय के सरजमी पर इस शेर को मैं पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह मजमे से नारा लगना चाहिए जो मैं आखिरी शेर पेश करना चाह रहा हूँ। वाकई आप सच्चे आशिक़े रसूल होंगे तो इस शेर का इस्तकबाल अपने इश्क के साथ कीजिएगा कि सब नबी आप ही का पढ़ते हैं कलमा देखा, या नबी आपको इस वस्फ में तन्हा देखा, वो बरेली हो या अजमेर हो या मारे हीरा, हर जगह हमने मदीने का उजाला देखा। चांदनी रात है कहते हैं जनाबे जाबिर, चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। एक दीवाना, एक दीवाना, एक दीवाना सरे राह ये कहते गुजरा, गर मदीना ही ना देखा तो भला क्या देखा, गर मदीना ही ना देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन बरकाती, नारे तकबीर। सुने बेदार थोड़ी देर, इंशाअल्लाह मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आप मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तशरीफ फरमा। शाने मुस्तफा चमचम समझाना आसान काम नहीं है। आप शाने मुस्तफा बस यूं समझ ले, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, तो मुस्तफा रऊफुर रहीम है, मुस्तफा रऊफुर रहीम है। अल्लाह कादिर कदीर है, मुस्तफा सिराजम मुनीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन
मुस्तफा रहमतुल लिल रहमतुल आलमीन लिल आलमीन है। वाह। वो लारैब है, ये बेऐब है, वो रब है, ये शाहे अरब है, उसकी वहदानियत है, इसकी रिसालत, उसकी इबादत है, इसकी अताअत है, वो बख्शिश वाला, ये सिफारिश वाला, वो देता है, ये बांटते, वो देता रहेगा, ये बांटता रहेगा। तवज्जो, वो है, वो है। वो है, ये है, वो है, ये है, वो ये नहीं। तवज्जो रहे, वो ये नहीं, ये वो नहीं। अर्जुन ना दे रहा हूं प्यारे, खुदा राज वाला है, मुस्तफा मेराज, खुदा राज, मुस्तफा मेराज वाला है। प्यारे सुनो, हम किसी से मिले तो मुलाकात कहलाए, मुस्तफा मिले तो मेराज कहलाए। हम किसी से मिले तो मुलाकात, मुस्तफा खुदा से मिले तो मेराज। आज काबिले मुबारकबाद हैं वो बच्चे जिनके सरों पर दफ्तार रखी जाएगी। काबिले मुबारकबाद। आज के इस दौर में मदारिसे इस्लामिया को हम और आप कितनी अहमियत दे रहे हैं। जामिया, जामिया, गौसिया, रज़विया आपके इलाके का इदारा है। मैंने मुबारकबादी पेश की उनके वालिदैन, वजह उसकी ये थी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, राय के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, राय के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों आपने मदारिस इस्लामिया को तरजीह नहीं दी? आज याद रखें, हिंदुस्तान के सरजमी पर आज जो भी दीन की बुबास पाई जा रही है वो करम है इन उलमाए कराम, करम है इन उलमाए कराम। अल्लाह ने अगर किसी को दो बेटे दे, सिर्फ आपको आईना दिखाना, सुने, दो बेटे अल्लाह ने आपको दिए हैं, आपने एक बच्चे को मदरसे में एडमिशन करवाया, दूसरे बच्चे को आपने स्कूल में एडमिशन करवाया। इन दोनों बच्चों में फर्क देख, आपने जिस बच्चे को मदरसे में दाखिला करवाया आपने उसके लिए क्या इहतमाम किया, और जिसके लिए आपने स्कूल में एडमिशन करवाया उसके लिए आपने क्या इहतमाम किया। बच्चा स्कूल जाने वाला है, वो माँ, हमारी माँ बहनें भी बैठी, वो माँ जो कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ती है, फजर के आज़ान के वक्त उठ करके उस बच्चे के लिए नाश्ते का इंतजाम करती है, और नाश्ते का इंतजाम करने के बाद बच्चे को उठाकर फ्रेश कराया जाता, चेहरा धुलाया जाता, ड्रेस पहनाया जाता, उम्दा शूज दिया जाता, बेहतरीन बस्ता पीछे लटकाया जाता, दरवाजे पर बस लगी रहती है, बच्चा बस पर सवार होकर के स्कूल जाता है। लेकिन एक बच्चा जो आपका जामिया गौसिया रज़विया में पढ़ रहा था, आपने उस बच्चे के लिए क्या इहतमाम किया? जिस बच्चे को आपने मदरसे में दाखिला करवाया है, आपने उस बच्चे के लिए क्या इहतमाम किया? वो माँ उसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही, बेहतरीन बस्ता उसे नहीं दिया गया, बेहतरीन लिबास से मुज़य्यन नहीं किया गया, बाल में कंघी नहीं कराया गया, चेहरे को मालिश नहीं किया गया, बेहतरीन शूज का इंतजाम नहीं है। स्कूल में जाने वाला बच्चा जिसके लिए दरवाजे पर बस लगी हुई थी, बस पर सवार होकर स्कूल जाता है, लेकिन मदरसा में जाने वाला बच्चा पैदा जामिया
गौसिया रज़विया की जानिब बढ़ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों देख लो, जिस बच्चे को मदरसा में जाना है उसके लिए उसके वालिदैन ने किसी चीज का इंतजाम नहीं किया, लेकिन जिस बच्चे को स्कूल में भेजना था उसके वालिदैन ने उसके लिए बस का इंतजाम किया है। उस वक्त फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला इस बच्चे के लिए क्या किया जाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों देख लो, जिस बच्चे को स्कूल में जाना था वो बस पर सवार होकर गया है। जिस बच्चे को मदरसा में जाना है उसके लिए कोई बस का इंतजाम नहीं, बल्कि उसके घर से लेकर मदरसा के दरवाजे तक तुम अपने पैरों को बिछा दो ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बस पर सवार होकर के जाता है, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा फरिश्तों के पैरों पर सवार। मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा फरिश्तों के पैरों पर सवार होकर के जाए। क्या आपने तरजीह दी? और वही बच्चा हजरत 25 किलो का बच्चा के गर्दन कांधे पीठ पर एक मन की किताब जाने का अंदाज देखें। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक बच्चा मदरसा जा रहा है, लेकिन जाने का अंदाज देखें। बेहतरीन लिबास जिस बच्चे को पहनाया गया, बेहतरीन बस्ता जिस बच्चे को दिया गया, बेहतरीन जूता जिस बच्चे को पहनाया गया है, अपनी किताब को पीठ के पीछे रख करके जा रहा है। लेकिन अल्लाह अल्लाह जो बच्चा गौसिया रज़विया में जा रहा है, जाने का अंदाज देखो, वो बच्चा कुरान नहीं पढ़ रहा, वो बच्चा अम्मा पारा नहीं पढ़ रहा, वो बच्चा नूरानी कायदा नहीं पढ़ रहा, वो बच्चा कायदा बगदादी पढ़ रहा। लेकिन जाने का अंदाज देखो, वो बच्चा जब मदरसा में जाने वाला बच्चा है, उस बच्चे का अंदाज देखो। स्कूल में जो बच्चा जा रहा है उस बच्चे का भी अंदाज देखो। जो बच्चा स्कूल में जा रहा है अपनी किताबों को पीठ के पीछे रख करके जा रहा है, लेकिन जो बच्चा मदरसे में जा रहा है कुरान लेकर के नहीं जा रहा है, अम्मा पारा लेकर के नहीं जा रहा है, कायदा बगदादी लेकर के जा रहा है, लेकिन अपने सीने से लगा करके जा रहा है। दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहा है, ऐ दुनिया के लोगों देख लो, मैं वो तालीम हासिल करने के लिए जा रहा हूँ जो पीठ पीछे रखने के लायक नहीं है, बल्कि सीने से लगा सीने से लगा अगर मुआवजा किया जाए। लेकिन वो माँ सड़क के किनारे पानी भर रही थी, थोड़ी देर में एक डेढ़ी में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल बस से उतरा, अपनी माँ को कहा गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग तब माँ पानी भर रही थी। तीन औरतें एक जगह पर है, तीन औरतें, एक बच्चा आया, उसने कहा गुड इवनिंग कहते हुए अपनी माँ को अंग्रेजी में सलाम करके गुजर गया। माँ बड़ी फख्र से उस बच्चे की जानिब देखा और उन औरतों के जानिब फख्रिया जुमला कहा, देख ये मेरा बेटा, ये भी में पढ़ता। थोड़ी ही देर में दूसरा बच्चा आया जो कॉलेज की तालीम हासिल कर रहा था, उसने भी आकर के अंग्रेजी में अपनी माँ को सलाम किया। माँ पानी भर रही थी, पानी का डब्बा माँ उठा करके जा रही थी। बेटा कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा आकर के माँ को अंग्रेजी में सलाम किया। सलाम करने के बाद अपने घर की जानिब चला। तीसरे में एक और गरीब औरत जो पानी लेकर के वो भी जा रही थी। जब पानी लेकर के आगे की जानिब बढ़ रही थी, एक बच्चा जो मदरसा से पढ़ करके चला आ रहा था, मदरसे से पढ़ करके चला आ रहा था, अपनी माँ को कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी माँ को किताब थमाया। किताब थमाने के बाद कहता है, अम्मी ये पानी मुझे दे। पानी का डब्बा मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा अपने कंधे पर उठा करके अपनी माँ को कहता है, माँ आगे आगे तू चल, तेरा बेटा पानी लेके पीछे पीछे चलेगा। उस वक्त वो गरीब औरत कहती है, ऐ औरतों देख लो, तेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता था, तेरा बेटा डीएवी में पढ़ता था, तेरा बेटा शिशु मंदिर में पढ़ता था, तेरा बेटा किसी कॉलेज का स्टूडेंट था, मेरा बच्चा मदरसे का तालीम हासिल करने वाला था। अंदाज देखो, तेरा बेटा सलाम करके
में लेकर ये है मदरसा। आज बातें की जाती है कुरान पर पाबंदी की, जब किसी का मिजाज और खराब होता है तो कहता है कुरान पर पाबंदी लगाओ, कोई कहता है नमाज पर पाबंदी लगाओ। मैं आज के इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, मैं भी कहता हूँ लगाओ सारे धर्म की किताबों पर पाबंदी, लगा दो सारी किताबों पर, लगा दो पेन सारी मज़ाहिब की किताबों पर, लगाओ तौरात पर पाबंदी, लगाओ सबूत पर पाबंदी, लगाओ इंजील पर पाबंदी, लगाओ रमायन पर पाबंदी, लगाओ बाइबिल पर पाबंदी, दुनिया के हर मज़हब की किताबों पर पाबंदियां लगा दो, कुरान पर भी पाबंदी लगाओ, ज़बूर पर भी पाबंदी लगाओ, इंजील पर भी पाबंदी लगाओ, दुनिया के सारे मज़ाहिब किताबों पर पाबंदी लगाओ। और पाबंदी लगाने के बाद 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, बल्कि 100 साल के बाद आवाज दो, सारी किताबों पर पाबंदियां लगाने के बाद सारी किताबों को दर्जा में डाल दो, सारी किताबों को नजरे आतिश कर दो। 100 साल के बाद आवाज दो, ऐ इंजील इधर आओ, नहीं आएगा, ऐ ज़बूर इधर आओ, नहीं आएगा, ऐ ज़बूर इधर आओ, नहीं आएगा, ऐ तौरात इधर आओ, नहीं आएगा, ऐ बाइबिल इधर आओ, नहीं आएगा, ऐ रमायन इधर आओ, नहीं आएगा। लेकिन जब आवाज देगी, आवाज दी जाएगी, ऐ कुरान इधर आओ, तो जामिया गौसिया रज़विया के पढ़ने वाले बच्चे खड़े हो जाएंगे और चैलेंज करने वालों को कहेंगे, ऐ चैलेंज करने वालों, दुनिया की सारी किताबों को तुमने आवाज दी, कोई किताब तेरे सामने आने को तैयार नहीं, लेकिन मैं तुझे चैलेंज कबूल करता हूँ, तू कुरान लिखना शुरू कर, हाफिज़े कुरान तुझे कुरान सुनाना शुरू कर देंगे। 100 साल के बाद भी कुरान हासिल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ उस कुरान को तो मिटाया जा सकता है जो मस्जिदों में है, उस कुरान को मिटाया जा सकता है जो मदरसों में है, उस कुरान को मिटाया जा सकता है जो खानकाहों में है, उस कुरान को मिटाया जा सकता है जो रेहल में है, उस कुरान को मिटाया जा सकता है जो ताक में सजाया हुआ है। लेकिन उस कुरान को कैसे मिटाओगे जो सीने हाफिज़े कुरान में है, सीने हाफिज़े कुरान में है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान, याद आए मेरे खुदा मुक़द्दस शहज़ादों, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो, दीन से अपना रिश्ता मजबूत करो, मदरसों से अपना रिश्ता मजबूत करो, उलमा से अपना रिश्ता मजबूत करो। आज हमारे कौम बेरवाह की जो शिकार हो रही है दीनी तालीम न होने की वजह से, आज हमारे कौम में बड़े छोटे छोटे तमीज नहीं रही बच्चों को, हमारी बेटियों में दीनी तालीम नहीं रही। आज हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज सिर्फ नात खानी होती रही, मैं नात खानी की मुखालिफत नहीं करता, तो याद रखना आने वाली कौम, आने वाली नस्ल हमारी दीन की बातें सुनने से महरूम रह जाएगी। अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। आने वाली नस्ल आपको, आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही है, जिम्मेदार आप भी हैं। आप अपने औलाद को सही तालीम नहीं दी थी, आप अपने औलाद को सही तरबियत नहीं दी थी। तालीम भी अच्छी दीजिए, तरबियत भी अच्छी दीजिए। हमारे उलमा बार बार स्टेज से पैगाम देते थे, मुझसे पहले हज़रत हाफिज़ अज़हर अल्ताफ़ ने भी पैगाम दिया, शादी को आम कीजिए, निकाह को सस्ता कीजिए। लेकिन आज हालात हमारे ऐसे हो गए। हमारे कौम की आखिरी बात सुने, मेरी बात, आखिरी बात पैगाम के तौर पर मेरी बात आप आखिरी बात अपने दिलो दिमाग में नोट करने की कोशिश कीजिए, पैगाम के तौर पर नोट कीजिए। आज शादी को आम कीजिए। इस शादी महंगी होने की वजह से न जाने हमारे कौम की बहुत से ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र हो गई है अपने पिया के आंगन बसाने के, लेकिन अपने बाप के कांधे में मिसले जनाजा पड़ी हुई है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि उसके बाप के पास इतनी दौलत। मैंने कारी शब्बीर अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन्हें भी एहसास है हमारी कौम में जो जैसे जनाजा पड़ी हुई है, हमारे कौम में जो जनाजा पड़ी हुई है, ये जनाजा नहीं, 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 ये जनाजा नहीं,
तिलक जैसी लानत चल रही है, इस पर रोक और थाम लगाई जाए। हमारे हर कौम के, हमारे जमात के हर उलमा की ख्वाहिश है इस पर रोक थाम लगाई जाए। आज हमारी कौम इस जहेज की वजह से, इस तिलक और डिमांड की वजह से हमारे कौम की बहुत बेटियां गैरों के साथ भागने के लिए तैयार, गैरों के साथ भाग रही है। हमारे कौम के उन नौजवानों से पूछो जिसके दिल में कौम का दर्द है, जब मीडिया के जरिए से, अखबार के जरिए से ये मालूम होता है मुसलमान की बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग, ऐसा महसूस होता है जमीन फट जाए, हमारी कौम के नौजवान उसमें दब करके मर जाए। आज ये मामला देखने को क्यों मिल रहा है? वजह सिर्फ यही है, हमने शादी को बहुत महंगी कर दी है। डिमांड और तिलक जैसे चीजों को हमने ऐसा बना करके रखा है, डिमांड की वजह से हमारी बेटियां सुसाइड कर रही है, डिमांड की वजह से हमारी बेटियां आज बगैर बिहाई अपने बाप के आंगन में जनाजा की तरह पड़ी हुई है। ऐ मेरे कौम के मुकद्दस शहजादों, अपने ससुराल के रियाल पर बिकना बंद कर दो। अगर तुझे ससुराल के रियाल पर बिकना बंद करो, अगर तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे बाजू में ताकत दी है, तुम्हारे कमर में ताकत है, अपने बाजू की कमाई से किसी गरीब बेटी का सहारा हो और दुनिया वालों को ये पैगाम दो, ऐ दुनिया के लोगों, कौम मुस्लिम मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है जो किसी के टुकड़ों पर पलने की इजाजत नहीं देता है। हमारी हमने अगर मुस्तफा के हाथ पर हाथ दे दिया है, अब किसी के हाथ पर बिकेंगे नहीं, ससुराल के रियाल पर बिकेंगे नहीं, दौलत पर बिकेंगे नहीं, किसी गरीब बेटी से सौदा नहीं करेंगे। ऐ मेरे कौम के मुकद्दस शहजादों, अगर तुझे बिकना है तो ससुराल के रियाल पर नहीं, मुस्तफा के आल पर बिको। जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहेगी, आखिरत में भी कामयाब रहेगी। इसलिए ये जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तूने कर मुझे अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। वाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। लिहाजा मेरे कौम के मुकद्दस शहजादों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपको दौलत दी है, आप बेशक उम्रा पर उम्रा करो, लेकिन ये भी ध्यान दो कहीं कोई पड़ोस में कोई ऐसा गरीब तो नहीं है जो बीमारी की वजह से इलाज नहीं कर पा रहा है। उम्रा बाद में जाना, पड़ोस की पहले सहायता करो, पड़ोस की पहले मदद करो। आप बार बार टूर और बार बार अजमेर का सफर हर साल करते हो, बेशक जाओ ना अजमेर की बारगाह में, बेशक जाओ बुजुर्गों की दरबार में, लेकिन ये भी ध्यान दो कहीं ऐसी तो नहीं है हमारे मोहल्ले में कोई गरीब की बेटी जिसकी उम्र हो गई है शादी की, वो गरीब की बेटी सिर्फ इसलिए नहीं उठ रही है उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं है कि कोई दामाद खरीद सके। लिहाजा आप उम्रा पर बाद में जाना, पहले उस गरीब बेटी के हाथ लाल कर दो, इंशाअल्लाह उस गरीब बेटी का दिल खुश होगा, अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे और अल्लाह के रसूल खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होगा। जब अल्लाह खुश होगा तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत। लिहाजा जरूरत इस बात की है मेरे कौम के मुकद्दस शहजादों, शादी ब्याह को एक सस्ता बनाइए। जो हमारे कौम में बुराइयां फैल रही है, उस बुराई को रोकने के लिए मैं आखिरी बात कहता हूँ, जिस मुआशरे में शादी की कीमत 10 लाख, शादी की कीमत 10 लाख बड़ी बड़ी, जना की कीमत 500, ये बताइए कि शादी आम होगी या बुराइयां? और मेरे कौम के मुकद्दस शहजादों, खुदारा उन नौजवान भाइयों और उस बेगैरत बाप से पूछना चाहता हूं, अगर वाकई तुमने अपने कमर के जोर से, अगर तुम अपने कमर के जोर से अपने बेटे को पैदा किया तो अपने बाजू के जोर से अपने बेटों की शादी करो। अगर अपने कमर के जोर से बेटे को पैदा किया तो बाजू के जोर से बेटों की शादी करो।
किसी गरीब बेटी को सताओ नहीं, इसलिए रहिए किसी भी हाल में चर्चा भी ना कीजिए, दिल को किसी के सामने रुसवा ना कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा ना कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा ना कीजिए। अपनी गुफ्तगू को जो मुझे टाइम दिया गया था वो वक्त मुकम्मल हो चुका है। अपनी गुफ्तगू को इसी पर इख्तिताम करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। बोलने में जो भी सहवन कस्तन गलतियां हो गई होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।